भारत ने पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद सिंधु नदी जल समझौते को स्थगित कर दिया है, जिसे पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वार कहा है। तो सिंधु नदी को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच पहले भी विवाद रहा है और पहली बार 1960 के बाद 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1971 का युद्ध हुआ, लेकिन सिंधु नदी जल समझौते को पहली बार भारत ने स्थगित किया है। तो देखिए, सिंधु नदी, उसके पूरब और पश्चिम, उसके पश्चिम में झेलम और चिनाब नदी है और उसके पूर्व में रावी, ब्यास और सतलज नदी है। तो कुल जो है ये 6 नदियों का क्षेत्र है, सिंधु, चिनाब और झेलम, जिसका पानी पाकिस्तान को मिल रहा है अभी अधिकांश पानी, और रावी, ब्यास और सतलज जिसका पानी भारत को मिल रहा है। तो देखिए, जो सिंधु नदी है ये कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील के पास तिब्बत से निकलती है और भारत में ये लद्दाख में प्रवेश करती है। सिंधु नदी के पश्चिमी नदी झेलम अनंतनाग के पास पीर पंजाल से निकलती है। चिनाब हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में निकलती है और सिंधु नदी लद्दाख की सीमा को पार करते हुए गिलगित के पास चिल्लर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। कुल 2800 किलोमीटर की यात्रा करते हुए तिब्बत से ये अरब सागर में गिरती है। भारत में 1114 किलोमीटर, मतलब 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। तो ब्रिटिश शासनकाल में ही सिंधु नदी पे एक बड़ी नहर का निर्माण कराया गया था, जिस कारण ही पंजाब में कृषि तंत्र का बहुत शानदार विकास हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद सिंधु नदी का जो नियंत्रण है वो तो भारत के पास आ गया, लेकिन पाकिस्तान को पंजाब का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला और पूर्वी जो पंजाब है वो भारत को मिला। तो यहीं से विभाजन के बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच क्योंकि विवाद शुरू होगा, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु नदी के पानी के लिए पूरी तरह भारत पे निर्भर है। 20 दिसंबर 1947 को भारत और पाकिस्तान के चीफ इंजीनियरों के बीच एक लंबी बातचीत के बाद एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि सिंधु नदी के पानी के बहाव को भारत जो है 31 मार्च 1948 तक बनाए रखेगा और एक निश्चित मात्रा पाकिस्तान को देना होगा। यह समझौता जब 1 अप्रैल 1948 को खत्म हो गया, क्योंकि यह समझौता 31 मार्च 1948 के लिए था, तो उस समय भारत ने 2 नदियों का पानी रोक दिया, जिससे 15 लाख से अधिक एकड़ जमीन पे पाकिस्तान में हालत खराब हो गई, क्योंकि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता था। तो यह बात जो है कि आज़ादी के बाद ही हमने जो है सिंधु की जो 2 नदियां हैं सहायक, उनकी पानी को हमने रोका था और कश्मीर मुद्दे पे हम चाहते थे कि पाकिस्तान जो है दबाव में आए और कश्मीर में जो युद्ध और जिस तरह से कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का दबाव है वो कम हो। इसके बाद एक लंबी दशकों की बातचीत है भारत और पाकिस्तान के बीच। उस दशकों के बातचीत के बाद 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में कराची में सिंधु नदी घाटी संधि पर समझौता हुआ और यह तय हुआ कि सिंधु की जो पश्चिमी नदी है, सिंधु, झेलम और चिनाब, उसका 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% भारत इस्तेमाल करेगा। भारत वैसे उस पर बिजली बना सकता है और कृषि के लिए जो है भारत 20% पानी का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन यदि हम विशेषज्ञों के आंकड़ों को देखें तो भारत अभी 20% भी हम सिंधु नदी तंत्र का पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब
और जो पूर्वी नदी है उस समझौते में, रावी, ब्यास और सतलज, वह पूरी तरह जो है भारत को उसके पानी के इस्तेमाल की संधि में उल्लेख था। अब भारत ने सिंधु नदी के समझौते को जो 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच चला रहा था, वैसे उस पे भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद तो बीच में भी कई बार हुए हैं, क्योंकि भारत सिंधु, झेलम और चिनाब पे कई जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है और कई जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हमने किया है। इसको लेके बार बार पाकिस्तान जो है विश्व बैंक में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे कि भारत सिंधु नदी समझौते का उल्लंघन कर रहा है, जबकि उस समझौते में ही यह स्पष्ट था कि भारत सिंधु नदी के पानी से बिजली बनाने का काम कर सकता है। वैसे उस समझौते में ही यह तय हुआ था कि सिंधु नदी आयोग की एक स्थापना होगी और सिंधु नदी आयोग के कमिश्नर जो है आपस में मिलते रहेंगे। मतलब दोनों देश की ओर से सिंधु नदी आयोग के जो कमिश्नर हैं वो सिंधु नदी को लेके कोई भी जो आपसी विवाद है उस पर मिलके तय करेंगे। लेकिन यदि विवाद आपसी बातचीत से नहीं निकलता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने का प्रावधान भी सिंधु नदी समझौते में हुआ था। अब सवाल जो है कि भारत ने सिंधु नदी समझौते को रद्द कर दिया है और पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वार कहा है, तो क्या हम सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी को पाकिस्तान में जाने से रोक सकते हैं? तो जो विशेषज्ञों की राय है, विशेषज्ञों के अनुसार यदि देखें तो हमारे पास पर्याप्त रिजर्वायर नहीं है। रिजर्वायर का मतलब है कि हमारे पास इतने पर्याप्त जलाशय नहीं है जहां हम सिंधु नदी के पानी को इकट्ठा कर सकें। तो वैसे में पानी का प्रवाह कैसे रोका जाएगा? रही बात कि क्या हम सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को मोड़ सकते हैं, तो देखिए कि फिलहाल उतनी नहरें उपलब्ध नहीं हैं भारत के पास जहां हम सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है उतना उपलब्ध नहीं है। हाँ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमने कई सारे लगाए हैं, लेकिन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बड़ी मात्रा में पानी को रोकते नहीं हैं, बल्कि बहते पानी के प्रवाह से टरबाइनों के माध्यम से बिजली का उत्पादन करते हैं। हमने सिंधु, झेलम और चिनाब तंत्र पे कई जल विद्युत परियोजनाएं लगाई हैं, जैसे पाकल दुल 1000 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, रातले जल विद्युत परियोजना 850 मेगावाट का है, कीरू जल विद्युत परियोजना 624 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, सवालकोट जो है वो 1856 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, किशनगंगा 330 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, उरी 480 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, नीलम 960 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है, बगलीहर। तो इस तरह से भारत जो है कई हजार मेगावाट बिजली सिंधु नदी के तंत्र से हम बनाते हैं, लेकिन उससे बिजली उत्पादन से पाकिस्तान में पानी का प्रवाह कम नहीं हो सकता। उसके लिए पानी के प्रवाह को यदि सिंधु नदी जल समझौते को रोकना है, स्थगित करना है, तो दो तरीका है कि या तो हमारे पास इतने रिजर्वायर हों कि हम पानी को इकट्ठा कर सकें, जो है नहीं। दूसरा कि हम पानी को जो है मोड़ दें, उसके प्रवाह की दिशा जो है हम बदल दें। उसके लिए पर्याप्त मात्रा में नहरों का निर्माण चाहिए। हमारे पास नहरें हैं, लेकिन इतनी मात्रा में नहरें नहीं हैं कि हम सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को रोक सकें। इसीलिए जो विशेषज्ञों के अनुसार सिंधु नदी तंत्र पे हमने जो स्थगित किया है, इसका अर्थ ये नहीं कि हमने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। इसका अर्थ ये है कि हम अब रिजर्वायर जो हमारे पास है अवेलेबल, हम उसमें पानी इकट्ठा करेंगे। हम ये कोशिश भी आने वाले समय में कर सकते हैं कि हम नहरों का एक जाल बिछाएं, लेकिन तत्काल जो है सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को पूरी तरह रोकना संभव नहीं है। वैसे पाकिस्तान और भारत जो है सिंधु नदी को लेके लगातार विवाद में रहे हैं। पाकिस्तान बार बार भारत के जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण पे सवाल उठाता रहा है। जल विद्युत परियोजनाओं से पानी के प्रवाह से टरबाइन का माध्यम से बिजली का उत्पादन होता है। कृषि के लिए
जो है रावी, ब्यास और सतलज 3 और नदी भी उपलब्ध है। तो ऐसे में यह कहना कि भारत सिंधु नदी के पानी के प्रवाह को पूरी तरह ब्लॉक कर देगा, ब्लॉकेड पूरी तरह संभव नहीं है। हमारे पास उतने रिजर्वायर नहीं है, न हम उसके बहाव को की दिशा को मोड़ सकते हैं, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में नहरें नहीं हैं। लेकिन हम जो है कुछ हद तक जो है इसके प्रवाह को रोककर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाब, जो पाकिस्तान का पंजाब है, वो कृषि उत्पादन में अग्रणी है, हम वहाँ पानी के प्रवाह को सीमित कर कर जो है पाकिस्तान को मजबूर कर सकते हैं कि वह आतंकवाद से बाज आए, भारत विरुद्ध इस तरह की गतिविधियों से बाहर निकले। लेकिन जो है यह मान लेना कि सिंधु नदी के तंत्र को, सिंधु नदी के समझौते को स्थगित करके भारत पानी के प्रवाह को पूरी तरह रोक देगा, यह संभव तत्काल नहीं है। थैंक यू।